आज जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसमें आप निश्चित का प्रयोग होगा और इसी से संबंधित आपको अनुवाद बताया जाएगा। जैसे मोहन गाय के स्थान पर बकरी खरीदा। ये आपका वाक्य हो गया। आप देखिए स्थान पर है ना, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग हो गया। जहां पर हमको एक वस्तु लेना था उसके स्थान पर हम उस वस्तु को न लेकर के दूसरी वस्तु खरीद लिए। ठीक, जैसे हमको लेना था आम, हम ले लिए अमरूद। ठीक, तो घर डांट खाओगे करोगे। ठीक, अब इसकी बनावट देख लीजिए। बनावट आपका क्या है? स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर में आपका क्या है? पहले है आपका कर्ता अर्थात सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या है? नाउन आपका है ना, ये नाउन है ना। उसके बाद फिर क्या है? के स्थान पर। उसके बाद फिर बकरी आपका नाउन हो गई। फिर आपका वर्ब है, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं धा धम आ ई ए, कुछ भी हो सकता है। धा धम समझते हो ना भाई, वर्ब की मूल अवस्था होती है, इसी से जो है वो बनता है। ठीक, अब इसके वर्षन मेथड में आप आइए तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक, अब उसके बाद फिर आप वर्ब ले लीजिए। वर्ब जैसा टेंस रहेगा वैसे वर्ब लगेगा ही नहीं। हम लिख दिए दूसरे लगेगा। हर टेंस का अलग अलग होता है। वर्ब हो गया, फिर नाउन, फिर INSTED इंस्टीड ऑफ, फिर हो जाएगा आपका नाउन। ठीक, तो हम बात करिए। ये रहा स्ट्रक्चर आपकी, ये रही। और अनुवाद का जो नियम रहा आपका ये रहा। इसमें पुसन्ना लिखाने की आवश्यकता नहीं है। अनुवाद कर लीजिए आप। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले लीजिए। मोहन हो गया, खरीदा। बाट, क्या खरीदा? बकरी। GO, गोट। INSTED इंस्टीड ऑफ काउ। ठीक, ओके, एकदम सरल तरीके से बात बता लीजिए। समय वाक्य में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया। अब करिए ही, ठीक, या पाठ में जा रहा है
ही यूज्ड क्या सर्वनाम का प्रोनाउन स्थान पर INSTEAD इंस्टीड ऑफ नाउन, ठीक, इन द SENTENCE हो गया। अनुवाद करके आ गया आपका। लिखते हैं वह आम के बजाय अमरूद खाता है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, वह खाता है EATS अमरूद का GUAV गुआवा बजाय INSTEAD इंस्टीड ऑफ आम का मैंगो, कट हो गया, ठीक। बता दें इसी तरीके से वाक्य बनाइए और अनुवाद करिए।